धीरे धीरे रोशनी के लव अफेयर के चर्चे गली मोहल्ले में सुनने को मिलने लगे। अब यह बात उसके माता पिता के पास गई। अब वह भी चिंता करने लगे थे क्योंकि उनकी बिरादरी के लोग भी उन्हें अब ताना मारने लगे थे, जिसकी वजह से अब रोशनी के माता पिता ने रोशनी की शादी करवाने की सोची और रोशनी के लिए रिश्ता ढूंढने लग गए। आखिरकार उन्हें एक राजू नाम का एक लड़का मिल ही जाता है। राजू एक बहुत सीधा साधा लड़का था, वह दिखने में भी कुछ खास नहीं था, पर फिर भी रोशनी ने अपने माता पिता के दबाव में आकर शादी कर ली। अब शादी करने के बाद जब सुहागरात के दिन राजू ने जब रोशनी का घूंघट उठाया तो उसे देखकर बहुत मोहित हो गया और कहने लगा, आप बहुत ही खूबसूरत है, मानो जैसे राजकुमारी जैसी। पर तभी उसने ने गुस्से में कहा, मैं जरूर खूबसूरत हूँ और राजकुमारी जैसे दुखती हूँ, पर मेरी किस्मत बहुत खराब है जो आप जैसे से मेरी शादी हो गई है। और फिर राजू जो जाने को कहने लगी, पर राजू ने कहा, आज तो हमारी सुहागरात है न। तो रोशनी ने जवाब दिया, सुहागरात वो तो कई बार हो गई, अब जाओ, मैं थक गई हूँ, मुझे सोने दो। यह कहकर वह सो जाती है और अब बेचारा राजू कोने में पड़े एक पलंग पर जाकर वह भी सो जाता है। अब धीरे धीरे दिन बीतने लगे। अब राजू को भी पता होने लगा कि रोशनी उससे प्यार नहीं करती है, पर फिर भी राजू जितना हो सके उतनी रोशनी को मनाने की कोशिश करता। आखिर वह राजू से प्यार कर ले, पर रोशनी को तो हैंडसम बॉय पसंद थे। वह इस सीधे सादे राजू से कहाँ प्यार करने वाली थी, तो वह उसके लाख मनाने के बावजूद भी मुंह फेर लेती। इसी तरह दिन बीतते गए। रोशनी भी अपने पुराने बॉयफ्रेंड से बातें करने लगी, पर अब उसके सभी बॉयफ्रेंड उसे ज्यादा पसंद नहीं करते थे, पर फिर भी वह रोज अपने किसी न किसी प्यार में धोखा दिए आशिकों से बातें करने के लिए कॉल करती। पर अब वह भी उसकी हकीकत जान गए थे तो ज्यादा भाव नहीं देते थे। इसी बीच रोशनी की मुलाकात एक पार्सल देने वाले कोरियर बॉय से हो गई, क्योंकि किसी न किसी कारण से रोजाना एक दो कोरियर उसके घर आते रहते थे। वह कोरियर बॉय देखने में 22 से 25 साल का एक लड़का था, जो दिखने में काफी खूबसूरत था, और रोज कोरियर देने आने की वजह से उस कोरियर बॉय राजेश से रोशनी को प्यार हो गया। अब रोशनी और राजेश रोजाना मिलने लगे। ऐसे ही मिलने मिलाने के दिन चलने लगे। अब रोशनी ने एक दिन राजेश से शादी करने की बात जताई और कहा, जान, क्या मेरी बात सुन रहे हो आप? तो कोरियर बॉय राजेश ने कहा, हाँ जान, मैं सुन रहा हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तो उसी समय राजेश ने भी हाँ कह दिया। तो रोशनी ने कहा, क्या हम शादी कर ले? तो राजेश ने कहा, कर लेते हैं, पर तुम्हारी तो शादी हो चुकी है, तो हमारी शादी कैसे हो सकती है? तो तभी रोशनी ने जवाब दिया, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। तो राजेश कहाँ मना करने वाला था, उसने भी हाँ कह दिया और राजेश ने रोशनी को आई लव यू कहा और उसने भी इसका जवाब आई लव यू दो में दे दिया। थोड़ी इधर उधर की बातें करने के बाद राजेश ने कहा, जानू, अगर हम दोनों शादी तो कर लेंगे, पर हमारे पास इतना पैसा कहाँ है कि अपनी जिंदगी निकल सके। तो रोशनी ने राजेश के बाहों में पड़े पड़े कहा, तुम चिंता क्यों करते, तो मेरी जान में सब अरेंज कर दूंगी। उस राजू के पास जो पैसा है वह सब मेरा ही तो है, फिर क्या? दोनों हंसने लगे। अब धीरे धीरे रोशनी किसी न किसी तरीके से राजू से पैसे निकलवाती रहती, पर इतने पैसों से उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था और ना ही उनकी जिंदगी निकलने वाली थी। तो उसने कुछ बड़ा हाथ मारने की सोची। अब एक दिन रात को राजू को रोशनी अपने पास बहुत प्यार से बुलाती है, राजू जी क्या कर रहे हो? मेरे पास आकर बैठो न, कितने दिन हो गए आप मेरे पास नहीं बैठे हो। जैसे ही यह बात राजू ने सुनी तो राजू के खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। बस क्या, राजू दौड़कर उसके पास गया और दोनों मजे में बात करने लगे, पर बेचारा राजू इस झूठा प्यार को कहाँ समझने वाला था। फिर एक दिन राजू अपने ऑफिस पर जा ही रहा था कि तभी रोशनी बोली, राजू जी मुझे आपसे कुछ कहना है। तो राजू ने कहो, आप क्या कहना चाहती हो? तो उसने कहा, पड़ोस की राधा जी है
न उनके पति ने तो राधा जी के नाम पूरी जायदाद कर दी। हाँ, आपको पता है, तो राजू भी बेचारा प्यार में अंधा हो गया था, तो उसने भी कह दिया हम भी कर देते हैं तुम्हारे नाम पर जायदाद। अब खुश तो रोशनी बेहद खुद हो जाती है। इसके बाद थोड़े दिनों के बाद उसके नाम पर बंगला, गाड़ी और अपनी सभी जायदाद रोशनी के नाम पर कर देता है। फिर धीरे धीरे कोरिया बॉय राजेश से मिलना जुलना बढ़ गया। अब दोनों ने सभी मर्यादाओं को लांघ दिया था। अब क्या, एक दिन राजेश ने कहा कि अब क्या करो तुम, मेरे खाते में सभी पैसे डाल दो। तो रोशनी ने कहा क्यों, क्या हुआ? क्योंकि अगर इतना ज्यादा तुम्हारे बैंक खाते में पैसा होगा तो इनकम टैक्स भी कटेगा, न कहीं तुम्हारा और मेरा ही नुकसान होगा। अब क्या? अब तो रोशनी कोरिया बॉय के प्यार में अंधी थी, उसने सभी पैसे उसके खाते में डाल दिए। यह पैसे और जायदाद के अपने नाम होने के बाद रोशनी फिर से धीरे धीरे बदलने लगी। वह सीधे मुंह राजू से बात भी नहीं करती थी। इसके बाद एक दिन राजू ऑफिस गया होता है तो तभी वह अपने कोरियर बॉय राजेश को कॉल करती है, जिसके बाद उसने सभी बात बताई कि उसने कैसे राजू की सभी जायदाद अपने नाम करा ली और कुछ पता भी नहीं चला। फिर दोनों हंसने लगे। फिर क्या, दोनों ने राजू को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया, पर उनको नहीं पता था कि राजू घर पर आ गया था और